रूह में आज़ादी को महसूस करें। मिज़रिफ़त के साथ मिलकर मुतफ़क़ होकर हम खुदा के खादम के लिए आज के कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया हालेलुया। लश्करों के रब, जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ व तमजीद करते हैं, क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरा प्यार निराला है। खुदावंद तू अपने लोगों से किस कदर प्यार करता है, उन्हें तरह तरह की नेमतें देता है। सबसे बढ़कर खुदावंद पाक खुदाम तेरे बेटे के लिए तेरा शुक्र करते हैं, रूल कुदस के लिए जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। हम तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। रसा बनो करा बरा 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 करा बीर रोसो बनो कलो। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए, तू जो अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत बख्शता है, इज़्ज़त बख्शता है। खुदावंद हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे बंदा के वसीला से खुदावंद हम तक पहुंचने को है। अभी खुदावंद पाक खुदा तेरे खादम को तेरे पाक मज़बा पर लाते हैं, यीशु के नाम से खुदावंद सर से लेके पाँव के तले तक अपने बंदा को अपने रूह से बाहर कलाम की कुदरत का गहरा मस्सा खुदावंद कसरत से अपने बंदा पर उंडेल, अल्फाज को सही तरतीब देना, कुव्वत गुआई देना और लफ्ज़ों को खुदावंद रूह कुदरत से मसा करना। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू ऐसा करने की कुदरत रखता है। हम सब खुदावंद जो आज शाम तेरी जिंदा और पाक आवाज़ को तेरे सुनने के लिए तेरे पाक घर में आए हैं, खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, हमारे कानों को मस्सा कर, हमें सुनने वाले कान दे दे, समझने वाला ज़हन दे दे, कबूल करने वाला दिल अता फरमा और अपने कलाम पर अमल करने का भारी फजल अता फरमा। आज का कलाम खुदावंद हर एक जिंदगी में 100 गुना पाल लाए और इससे जलाल फक्त तेरे यीशु नाम को मिल जाए। ये दुआ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के अज़ली जलाली और फाते नाम में, आमीन। जमात से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ रखें। अब मैं दावत दूंगा खुदा के खादम जनाब डॉक्टर सुहेल सैमुअल को कि वो आएँ और खुदावंद का वो जिंदा कलाम जो आज खुदा ने हम सब की रहनुमाई के लिए उनके वसीला से दिया है वो हमसे शेयर करें। खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। खुदा का कलाम जो जिंदा और मुअस्सर और हर धोधरी तेज तलवार से ज़्यादा तेज है, जो रूह और जान और बन और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जानता है और मखलूक़ात की हर एक चीज़ उसके सामने खुली और बेपर्दा है। यकीनी तौर पर आज अपने अपने मसाइल लेकर आप खुदा की हुजूरी में आए हैं। आपके सामने जो विर्द पढ़ा गया, तलावत की गई मत्ती रसूल की अंजील उसका 8वां बाब उसकी पहली 4 आयात, यहाँ पर आपने एक कोड़ी के ताल्लुक से सुना है किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने इसको छूकर शिफा दी। जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो मैं देख रहा था कलाम मुकद्दस के अंदर 21 कोड़ियों का जिक्र जो है वो मिलता है। एबार की किताब से जरा थोड़ा पीछे जाए, खरूज की किताब से लेकर लूका रसूल की अंजील तक, लूका तबीब की उस रुकुस की कुदरत से लिखी हुई बातें, तो हमें पता चलता है कि ये 21 ऐसे कोड़ी हैं जिनको खुदा यीशु मसीह ने शिफा दी। जब मैं इस कोड़ी के ताल्लुक से कलाम मुकद्दस को देख रहा था तो इस बात को समझे कि कोड़ी का ताल्लुक जो है वो कोड़ से है और जिसे कोड़ हो जाता है उसे हम कोड़ी कहते हैं। और कोड़ एक ऐसी बीमारी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया की एक किस्म से बढ़ने वाली बीमारी है जिसे माइकोबैक्टीरियम लेपरेट कहते हैं। यह एक छूने वाली बीमारी है। इसके ताल्लुक से बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं इसकी ज्यादा वजाहत नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है
जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के अंदर दाखिल होता है और फिर कंट्रोल करता है, और उसका अंजाम ये होता है कि जब ये प्रॉब्लम मसाइल बढ़ जाते हैं तो फिर आपका वो हिस्सा जो है जहां पर कोड लगा होता है वो जाया हो जाता है। कुरान मुकद्दस में जब हम कोड़ियों का जिक्र पढ़ते हैं तो याद रखें कि ये लफ्ज जिसका तर्जमा कोड़ किया गया है, कुरान मुकद्दस के ज़माना में वो जिल्द की बीमारियों से ताल्लुक रखता था। अहबार 13वें और 14वें बाब के अंदर इसकी वजाहत जो है वो हमको मिलती है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जो कोई शख्स इस मर्ज में मुब्तला हो जाता, कोड़ के मर्ज में मुब्तला हो जाता, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है वो जिस किसी चीज को छूता वो नापाक हो जाती थी, और पाक होने के लिए उसको एक खास किस्म की रस्म अदा करनी पड़ती थी। उस शख्स को बरादरी से, माशरे से, सोसाइटी से काट दिया जाता, अलग कर दिया जाता था। लेकिन हम कलाम मुकद्दस के अंदर इस बात को देखते हैं, जब यीशु मसीह ने कोड़ी को छुआ तो शरीयत के मुताबिक, शरा के मुताबिक खुदा यीशु मसीह ने खुद को नापाक कर लिया। लेकिन हम इस बात को देखते हैं, जब उसने उस नापाक शख्स को छुआ, उस कोड़ी को छुआ, तो उसको छू देने से हम कलाम मुकद्दस के अंदर देखते हैं नापाक शख्स पाकीज़गी के अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है। उसकी नापाकी तब्दीली एक ऐसी आती है कि वो पाकीज़ा हो जाता है, पाक हो जाता है, बीमारी से छूट जाता है। इसलिए हम कलाम मुकद्दस के अंदर इस बात को भी देखते हैं कि यहूदियों के दरमियान कोड़ खुदा की नाराजगी का एक जबरदस्त अलामत तस्वर किया जाता था। लेकिन मसीह यीशु ने कोड़ी को शिफा देकर यह साबित कर दिया कि वो गुनाह को दूर करके खुदा के कहर को दूर करने के लिए आ चुका है, वो आया है। और अगरचे मेरे अजीज बहनों भाइयों, माशरे से उन लोगों को जुदा कर देता था जो इस मर्ज में मुब्तला थे, लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि यह शख्स आम लोगों के करीब नहीं आ सकता था क्योंकि यह कोड़ में मुब्तला था। और जब मैं इसकी अलामत पर गौर करता हूं, देखता हूं कि कोड़ जो है कलाम मुकद्दस के अंदर उसके बारे में क्या लिखा है। अहबार की किताब के 13वें बाब की 4 और 5वीं आयत, और जो कोई इस बला में मुब्तला हो, जो कोड़ी इस बला में मुब्तला हो, उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहें और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चला चला कर कहे कि नापाक नापाक। मेरे अजीज बहनों बच्चों, पाक साफ किए जाने के लिए इस विर्द के अंदर चंद बातों पर हम गौर करेंगे। पहली बात जो हम देखते हैं यहां पर, वो खुदावंद यीशु मसीह का मसाली रहम, गुनाह कोड़ की जबरदस्त अलामत जो हम देखते हैं। और ये कोड़ ऐसा है जो हमारी रूह को कोड़ी कर देता है। गुनाह रूह का कोड़ है। और आज हम इस बात को देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं उनकी रूहें जो हैं वो जख्मी हैं और इस कोड़ के अंदर मुब्तला हैं। ये खुदा से हमारी रफाकत को जुदा कर देता है, राब्ते को तोड़ देता है। और हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अगर हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह होगा तो खुदा हमारी नहीं सुनेगा। कलाम कहता है
ज़बूर नवीस कहता है, अगर मैं अपने दिल में गुनाह रखता तो खुदा मेरी न सुनता। इसलिए हमें इस बात को सीखना, देखना और जानना इंतहाई जरूरी है कि हम इस कोड से पाक साफ किए जाएं। खुदा आपको इस कोड से पाक साफ करना चाहता है। खुदा आपकी रूह को उस कोड से आजाद करना चाहता है। आज बहुत सी रूहें जो हैं वो इब्लीस ने जख्मी कर रखी हैं, वो गुनाह के ताबे हो चुकी हैं, मुरझाई हुई हैं। लेकिन याद रखें, जब ये कोड़ी यीशु के पास आता है, आपने सुना कि देखो एक कोड़ी ने पास आकर उसे क्या किया? सजदा किया और उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अगर तू चाहे तो मेरी इस मर्ज से मुझे शिफा दे सकता है। अगर तेरी मर्जी है तो तू मुझे इस कोड से आजाद कर दे। हम इस बात को देखते हैं, उस कोड़ी ने क्या किया? कानून तो यह था कि कोड़ी आम लोगों के अंदर आ नहीं सकता था, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर वो कोड़ी जो है वो यीशु के पास आ गया है, वो भीड़ में उतर आया है। यहां पर हम उस कोड़ी की दलेरी को देखते हैं, उस कोड़ी के उस ईमान को देखते हैं, उस कोड़ी की मंजिल को देखते हैं कि उसकी मंजिल क्या है। वो शरा के मुताबिक वो तो सोसाइटी से कटा हुआ शख्स है, वो उनके दरमियान नहीं आ सकता, लेकिन उसने हिम्मत की है, उसने मंजिल को देखा है, उसने यीशु को देखा है और यीशु के पास आकर उसने क्या किया? उसको सजदा किया। आ गया पास यीशु के और उसको सजदा किया। और जब सजदा किया तो जब उसके पास आया होगा, यकीनी तौर पर उसको सजदा किया होगा, तो उसने यीशु की बातें भी सुनी होंगी। और जब उसने यीशु की बातें सुनी तो कलाम कहता है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। उस कोड़ी ने मसीह की बातें सुनी, मसीह का कलाम सुना और फिर गिर गया, सजदा किया यीशु के पास आकर। आज हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो चर्चेस में भी आते हैं, इबादत भी करते हैं, लेकिन याद रखें, ये कोड़ी आज मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एक जबरदस्त नमूना है शिफा पाने का। वो यीशु के पास आया, उसका अंदाज क्या है? वो यीशु के पास आकर उसको सजदा किया। सजदा करने के लिए याद रखें, हमें घुटनों के बल होना पड़ता है और फिर घुटनों के बल होकर हमें अपने माथे को जमीन पर लगाना पड़ता है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि उसने हलीमी इनकसारी को इख्तियार कर लिया। वो जान गया था कि यीशु ही मेरी मंजिल है, यीशु ही मेरा हकीकी तबीब आसम है, यीशु ही मेरा लासानी तबीब है। मैं उसके वसीला से ही निजात पा सकता हूं। मैं तो माशरे से कट चुका हूं, मैं सोसाइटी से कट चुका हूं, मैं अपने बीवी बच्चों से कट चुका हूं, मैं अपने अजीजों से कट चुका हूं। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, आपका दुख, आपकी मुश्किल, आपके मसाइल, आपकी परेशानियां अगर आपको मसीह से दूर लेके चली गई हैं, तो आज ये कोड़ी आपके लिए एक जबरदस्त मिसाल है। यीशु के पास आ जाएं, सिजदा करें उससे। और हम इस बात को देखते हैं, ये कोड़ी यीशु की शिफा देने वाली कुदरत पर ईमान ले आया और दरखास्त उसे करता है। और दरखास्त क्या है? रहम की दरखास्त क्या है? कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तू चाहे, उसकी मर्जी। कैसा अंदाज होगा अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसी को बुला लूं, एक को खुदा यूसुफ सी की जगह पर खड़ा कर दूं और दूसरे को कोड़ी बना दूं और उसे कहूं कि जरा झुककर उसी अंदाज में जरा बोल, तो आप खुद ही तसव्वुर कर लें कैसा लगेगा। खुदा यूसुफ सी खड़ा है,
कोड़ी झुका हुआ है, सजदा किया है, और फिर यकीनी तौर पर जब सजदा कर लिया होगा तो उसने अपनी आंखें यीशु की तरफ उठाई होंगी और उसे कहा होगा, मालिक, शिफा देने वाले, देख, अगर तू चाहता है तो मुझे शिफा दे सकता है। हम उसके इन अल्फाज को जब देखते हैं, जब यीशु के पास हम ऐसी दरखास्त करते हैं, जब इस कोड़ी ने यीशु के पास ऐसी दरखास्त की है, तो हम देखते हैं कि यीशु का जवाब कैसा जवाब है। यीशु का जवाब खूबसूरत जवाब है। बड़ी मेहरबानी से यीशु उसको जवाब देता है। जब हम गिर जाते हैं, हलीम हो जाते हैं, हमारी गर्दन में सरिया नहीं होता। आज तो मॉडर्न सोसाइटी बन चुकी है, हमारे चर्चेस भी मॉडर्न बन चुके हैं। चर्चेस के अंदर कुर्सियां, बेंचेस लगा दिए गए हैं, लेकिन जरा पीछे की तरफ जाएं, 4 साल पीछे चले जाएं, चर्चेस के अंदर कुर्सियां नहीं होती थी। लोग कहते हैं जी हमारे घुटनों में दर्द होती है, हमारी बैठना मुश्किल है। भाई जब घुटने झुकाओगे नहीं, सजदा नहीं करोगे, तो कैसे खुदा के रहम को, उस बरकत को हासिल कर सकते हो? कितने लोग आज यीशु की हजूरी में जब आते हैं, घुटनों के बल झुककर सजदा करते हैं, दुआ करते हैं। अपना मुआवजा आप खुद कर सकते हो कि मैं कितने घुटने टेक कर उसे सजदा करता हूं और अपनी बीमारी के लिए उसे शिफा को मांगता हूं। इंतहाई जरूरी है अपनी बीमारी में। कुछ लोग कहते हैं मैं बीमार हूं, मुझसे झुका नहीं जाता। ये तो कटा हुआ शख्स है सोसाइटी से। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, जो शख्स टूट जाता है, ये तो टूट चुका है, उसने जान लिया है कि उसकी मंजिल यीशु है, और वो ये भी जान चुका है कि यही मेरी शिफा का मंबा है। अगर तू चाहे, अगर तेरी मर्जी है, तो मैं शिफा पा सकता हूं। वो आपको शिफा देना चाहता है, वो आपके दरमियान में मौजूद है। जब आप उसे ऐसे कहते हैं, जब कोड़ी ने ऐसा कहा, तो खुदा यीशु मसीह का रद्द-ए-अमल क्या था? लिखा है उसने हाथ बढ़ा दिया। यीशु हाथ बढ़ाता है, और हाथ बढ़ाकर लिखा है उसको छुआ। अब जब ये कोड़ी दरखास्त कर रहा था, अपनी आंखें खुदा यीशु मसीह की आंखों में डालकर उसने यकीनी तौर पर बात की होगी। यीशु मसीह ने उसकी आंखों के अंदर एक उम्मीद को देखा, एक ईमान को देखा, और उसने हाथों को जब ऊपर उठाकर उससे दरखास्त की होगी, तो यीशु ने आगे बढ़कर उसके हाथ को थाम लिया, छू दिया, और उसने ये नहीं कहा ठीक है मैं तुझे किसी डॉक्टर के पास भेजता हूं। ये तो शरा के बिल्कुल उलट है, क्योंकि कोड़ी को छूने से इंसान शरई तौर पर नापाक हो जाता है। लेकिन यहां पर मसीह उन लोगों के सामने इस बात को दिखा देना चाहता था, वो इस बात को वाज़ेह कर देना चाहता था कि मैं तो सिर्फ गुनाहगारों के लिए आया हूं, मैं तो सिर्फ मुसीबत ज़दा लोगों के लिए आया हूं। हम यहां पर देखते हैं उसने यकीन तौर पर यह भी कहा कि मुझे नापाक होने का कोई खतरा नहीं है। यीशु तो गुनाहगारों के दरमियान उतरा था, उसको गुनाहगार होने का खतरा नहीं था, उसको कोड़ी होने का खतरा नहीं था, क्योंकि वो तो शिफा का मंबा है, वो तो खुदा का कद्दूस है, जिसकी तारीफ प्रस्तुश सताइश आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्तेगान सुबह शाम करते हैं, और वो कहते हैं खुदा का बर्रा ही तारीफ के लायक है, खुदा का बर्रा ही कुदरत के लायक है, खुदा का बर्रा ही शुक्रगुजारी के लायक है। जब खुदा का बर्रा शुक्रगुजारी के लायक है, इज्जत के लायक है, तस्लीम के लायक है, तो मेरे अजीज बहन भाइयों, हम उस बर्रा के आगे, यीशु के आगे अपनी मुनाजात क्यों नहीं रख सकते? यकीनी तौर पर उससे रहम को मांगे, वो अपने हाथ को बढ़ाकर आपको छू देगा, क्योंकि उसने मेरी मुशक्कतें, अगर आप यशायाह 53 बाब पढ़ें तो वहां पर लिखा है
उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, उसने आपकी मुशक्कतें उठा ली, आपके गमों को बर्दाश्त किया, वो आपकी बीमारी को अपने ऊपर ले चुका है। उसने मेरे अजीज बहनों भाइयों आपकी खताओं को माफ किया, क्योंकि आप जब ईमान के साथ उसके सामने आते हैं, वो आपकी मायूसियों को दूर करना चाहता है, वो आपकी नाउमीदियों को दूर करना चाहता है, वो आपको आज हकीकी तौर पर अपनी कुव्वत और कुदरत से छूकर आपके बंधनों को तोड़ देना चाहता है। लेकिन शर्त यह है कि कितने बहन भाई आज उसके सामने आ जाते हैं, यीशु के पास आते हैं और गिर जाते हैं और सजदा करते हैं और उसे कहते हैं कि खुदावंद अगर तू चाहता है तो मुझे शिफा दे सकता है, अगर तू चाहता है, अगर तू चाहे तो मुझे शिफा दे सकता है। वो आपको शिफा देने के लिए मौजूद है, क्योंकि वो शिफा का मंबा है। और यीशु के अल्फाज कितने खूबसूरत हैं। यीशु ने कहा, मसीह ने फरमाया मैं चाहता हूं। वो चाहता है, वो तो किसी शख्स को बीमार देखना नहीं चाहता, वो तो किसी शख्स की मुसीबत दुख को जब देखता है तो कलाम कहता है वो दर्द से भर जाता है, वो रहम से भर जाता है। वो तो आया ही इसलिए है, आए थके मांदो और बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम आराम पाओ। वो आराम देना चाहता है। कुरान मुकद्दस में लिखा है, हम हनूस कह नहीं चुकते कि वो हमारी सुन लेता है। वो हमारी सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। लेकिन आप कैसे उसे पुकार रहे हो, आपका अंदाज़े बयान कैसा है? मेरे अजीज बच्चों, बुजुर्गों, खुदा चाहता है कि वो मुझे आपको शिफा दे, और जब वो चाहता है तो फिर कलाम भी करता है, मैं चाहता हूं। मेरे अजीज बच्चों, फिर वो कुदरत भरा कलाम करता है। वो तो खुद कुदरत से भरा हुआ है, लेकिन उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अथॉरिटी के साथ कलाम करता है, और जब वो इख्तियार के साथ, कुदरत के साथ कलाम करता है तो क्या कहता है? मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा, तू पाक साफ हो जा। कमांड है, हुक्म है, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और जब खुदा यीशु मसीह ये कहता है हो जा, तो चीजें जो है वो तख्लीक होना शुरू हो जाती हैं। आज भी खुदा यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर अपना कुदरत भरा कलाम करना चाहता है, लेकिन आप कैसे उसकी हजूरी में आए हैं? तू पाक साफ हो जा। कलाम की कुदरत को देखिए। जैसे ही खुदा यीशु मसीह ने यह कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा, रिएक्शन क्या आया है? लिखा है कि वो फौरन पाक साफ हो गया, कोई देर नहीं लगी। फितरत बतदरीज और रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, मगर जब खुदा यीशु मसीह कहता है हो जा, तो फौरन बीमारी को उस जिस्म से, कहा आपकी बीमारी कितनी ही तवील क्यों ना हो, कहा आप कितने ही अरसा से बीमार क्यों ना हो, वो जब कहता है तू शिफा पा जा, तो उसी वक्त कलाम की कुव्वत और कुदरत जो है वो जिंदगियों के अंदर अपनी उस हकीकत को बयान करती है। आज आपके लिए भी यही कलाम है, मेरे लिए भी यही कलाम है। हो जा, पाक साफ हो जा। तू जो आज सर्वाइकल प्रॉब्लम के अंदर मुब्तला है, मोरों की तकलीफ के अंदर मुब्तला है, बैक प्रॉब्लम के अंदर मुब्तला है, याद रख कि आज खुदा तुझे भी इन मोरों की तकलीफ से आजाद करना चाहता है। तू जो बीमारियों का हॉस्पिटल है,
बीमारियों के हॉस्पिटल से मुराद मेरी ये है कि आपको बहुत सी बीमारियां हैं, आप कहते हैं मुझे ये भी बीमारी है, मुझे ये भी बीमारी है, मुझे ये भी बीमारी है, तो याद रखें खुदा जब कहता है हो जा, पाक साफ हो जा, तो फौरन अमल आपकी जिंदगी के अंदर हो सकता है, लेकिन आपका ईमान कहां है? खुदा यीशु मसीह कहता है तुम्हारा ईमान कहां है? ईमान जो मसीह पर ले आता है, ईमान लाने वालों के दरमियान मौत से होंगे, लेकिन याद रखें खुदा यीशु मसीह इसके बाद कुछ हदायत भी देता है। हदायत क्या है आपने सुनी है, खबरदार किसी से ना कहना, खबरदार किसी से ना कहना। क्यों? इसलिए कि शरअ ये थी, कानून ये था कि कोड़ी जब पाक साफ हो जाए तो वो जाकर कहनों को दिखाए, ये शरअ थी, ये कानून था, और फिर कहन उसको डिक्लेयर करें कि ये कोड़ से पाक हो चुका है। जब तक कहन देख ना लें किसी से ना कहना। खुदाम यीशु मसीह का मकसद यह था खबरदार किसी से ना कहना। खुदाम यीशु मसीह इस बात को यहां पर साबित कर रहा है कि सबसे पहले तुमने कहनों के पास जाना है और उन कहनों को दिखाना है कि देखो तुमने तो मुझे सोसाइटी से जुदा कर दिया था, तुमने तो मुझे चर्च से निकाल दिया था, लेकिन देख मेरे खुदा की कुदरत, यीशु मसीह की कुदरत, उसने मुझे बहाल कर दिया है। मेरा कोड़, मेरी बीमारी, मेरी लानत मेरे जिस्म को छोड़ चुकी है और मैं आजाद हो चुका हूं। वो आपको खबरदार करता है जिस तरह से उसने कोड़ी को खबरदार किया। खबरदार किसी से ना कहना। लाजिम है कि पहले सरदार कहन जो है वो तुझे पाक साफ करार दे, ऐलान करे, उसकी शहादत मिल जाए। खुदा यीशु मसीह हकीकत में चाहता था कि वो सरदार कहनों के पास जाए और उनके लिए एक शहादत बन जाए, एक गवाही बन जाए कि तू तो पहले कोड़ी था, अब शिफा पा गया है। यकीनी तौर पर कहन उससे मुखातब होते होंगे, उन्हें कहा होगा कि किसने तुझे शिफा दी, तो उसने कहा होगा यीशु ने मुझे शिफा दी है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, वाजिब है कि मसीह से शिफा पाने वाले हमेशा उसके फरमाबरदार हैं, हमेशा उसके फरमाबरदार हैं। मैं आज देख रहा था पिछली मीटिंग में 4 जबरदस्त गवाहियां मुझे दी गई और मेरे ख्याल में आज वो चारों लोग नहीं होंगे। एक बहन जिसके 27 साल से इस बासु के अंदर ट्यूमर था, अपने जवानी के याम से, और खुदाम की पाक रूह ने जब उसको छुआ तो उसके बासु का ट्यूमर उसके जिस्म को छोड़ गया। और मेरे अजीज बहनों भाइयों, वो शलोम चर्च प्रेस्बिटेरियन तहरा कलीम एल्डर कलीम की बीवी है। उसको खुदा ने छुआ, उसने मुझे पर्सनल गवाही दी और मैंने उनको कहा था बहन जी आप आके खुद अपनी गवाही देना, लेकिन मेरे ख्याल में वो मौजूद नहीं है। फिर एक लड़की आई, पिछले संडे उसके माँ बाप आए हमारी संडे की मीटिंग में, और उसने मुझे कहा, उसकी माँ ने, भाई जिस दिन आपने दुआ की थी मेरी बेटी के ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर्स थे, और जब खुदा के पाक रूह ने उसको छुआ तो उसके ट्यूमर्स ब्रेस्ट के रिमूव हो गए। आपका खुदा मौजूद का खुदा है, नामुमकिनात का खुदा है। वो आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको जो रूह का कोड है उससे आपको आजाद होने की जरूरत है। यीशु ने उससे कहा खबरदार किसी से ना कहना जब तक तू सरदार कहना को जाकर ना कहे, ना दिखा ले, क्योंकि खुदा चाहता था कि सरदार कहन इस बात को समझे और वो जाने। जाकर अपने दाएं कहनों को दिखा। इसका क्या मतलब है? खबरदार किसी से ना कहना, जाकर अपने दाएं कहनों को दिखा।
इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह शरीयत के मुताबिक अमल कर रहा था। वो शरीयत को मनसूख करने नहीं आया था, बल्कि उसको पूरा करने आया था। इसलिए उसने कहा जाकर टहनों को दिखा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, इससे और क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मसीह ने वहां पर एहतियात बरती। मसीह बहुत केयरफुल था। वो लॉ को तोड़ना नहीं चाहता था, वो शरीयत को तोड़ना नहीं चाहता था, और उसने ये साबित किया और कहा कि मैं नस्बों सबको कायम रखने वाला हूं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब खुदावंद यीशु मसीह नस्बों सब में रहकर काम करता है तो उसके लोगों को, उसके खादमों को क्यों कर नस्बों सब में रहकर खुदा की खिदमत करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह नस्बों सब अपने लोगों को सिखाना चाहता है। और फिर याद रखें, वो उन लोगों को ऑनर भी दे रहा था। उसने कहा शरीयत के मुताबिक, उसने कहा जो अपने ओहदों पर फाइज हैं, अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, उसने उनको मुनासिब जो है वो इज्जत दी है। और आगे क्या कहा? जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान। जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, मतलब यह है कि खुदा की यह शुक्रगुजारी की अलामत है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो खुदा ने नजर मुकर्रर की है, जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी हम कलाम मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं, आज वो कहाँ है? वो 9 कहाँ है? क्या मैंने 10 को शिफा नहीं दी? वो 9 कहाँ है? वो नजर की कुर्बानी, वो नजर कहाँ मूसा के शरा के मुताबिक गुजरानी गई, लाज़िम है। खुदा चाहता है कि कहन की खिदमत का उसको इवज़ मिले। ये खुदा का कलाम कहता है, ये भेद है। और फिर आखिरी बात यहां पर क्या कहता है? ताकि उनके लिए गवाही हो, उनके लिए गवाही हो, उनके लिए गवाही। और ये बता देना चाहता था कि उनके दरमियान, कायनों के दरमियान, सरदार कायनों के दरमियान एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो ये काम करती है जो सरदार कहन नहीं कर सकते, जो सरदार कहन कोड़ी को शिफा नहीं दे सकते। उनके दरमियान एक ऐसी हस्ती खुदावंद यीशु मसीह लसानी तबीब आज़म मौजूद है जो कोड़ियों को छूता है और कोड़ उनके जिस्मों को छोड़ देते हैं और वो पाक साफ ठहरा दिए जाते हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, यीशु मसीह चाहता था कि उसकी गवाही हो। प्रकाशित की किताब के अंदर लिखा है, और वो बर्रा के खून और अपने कलाम की गवाही के बायस उस पर गालिब आए। अगर आज शाम आप अपनी बीमारियों से शिफा पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह मौजूद है। आपको क्या करना है? आपने कोड़ी की मिसाल सुनी है। कोड़ी ने क्या किया? शरा के मुताबिक तो वो यीशु के पास नहीं आ सकता था। आज हम में से बहुत से लोग जो हैं वो यीशु के पास आने से शर्माते हैं, वो डरते हैं, वो अपना स्टेटस देखते हैं। यार मैं खड़ा होऊंगा, मैं हाथ उठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? भाई लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो। तुम अपनी निगाह यीशु पर रखो, झुक जाओ, यीशु के पास आ जाओ, उसको सजदा करो और अपनी आंखें उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे कहो, मैं तुझसे मिन्नत करता हूं, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूं, मैं तुझसे रहम की अपील करता हूं। अगर तू चाहता है तो मुझ पर रहम कर। और जब आप झुककर, गिरकर, हलीम होकर गर्दन के सरिये को काट कर उसके आगे झुक जाएंगे तो फिर याद रखें आपकी बीमारी उसके हाथ को बढ़ा देने से जाती रहेगी। अपने सरों को झुकाएं।